जय श्री श्याम। खाटू श्याम बाबा की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है। खाटू श्याम जी का वास्तविक नाम बर्बरिक है। बर्बरिक महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच और मौरवी के पुत्र है। जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत युद्ध का आरंभ हुआ तब इसकी जानकारी बर्बरिक को मिली। इस पर उन्होंने भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई और अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे। इस दौरान बर्बरिक ने अपनी माँ को वचन दिया कि वह हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। बर्बरिक अपने धनुष और 3 बाणों के साथ कुरुक्षेत्र की ओर चल दिए। जब भगवान श्री कृष्ण को मालूम चला कि बर्बरिक महाभारत युद्ध में शामिल होने के लिए निकले हैं तो उन्होंने बर्बरिक को रोकने के लिए एक योजना बनाई, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरिक हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ने के लिए निकले हैं। महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार निश्चित है। ऐसे में अगर बर्बरिक कौरव पक्ष की ओर से लड़ेंगे तो परिणाम कुछ और ही होंगे। ऐसा सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और बर्बरिक के समक्ष उपस्थित हुए और उन्हें रोककर उनके युद्ध में जाने का कारण पूछा। कारण जानकर श्री कृष्ण ने उनकी हंसी उड़ाई कि मात्र 3 बाण लेकर वे महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहे हैं। इस पर बर्बरिक ने बताया कि यह 3 बाण कोई साधारण बाण नहीं है। एक ही बाण से संपूर्ण युद्ध में विजय प्राप्त की जा सकती है। इस पर श्री कृष्ण ने बर्बरिक को चुनौती दी, अगर वास्तव में यह बाण इतने चमत्कारी है तो इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को जो पेड़ पर है वह नीचे गिरे हुए हैं, उन सभी को एक बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार कर ली और भगवान शिव को स्मरण करके एक बाण पेड़ की ओर चला दिया। बाण ने पलक झपकने से पहले ही सभी पेड़ के पत्तों को भेद दिया और इसके बाद श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे छिपा लिया था। तब बर्बरिक ने ब्राह्मण देवता से कहा, आप तुरंत ही अपना पैर हटा लीजिए, यह बाण आपके पैर को भी चोट पहुंचा सकता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि वे युद्ध में किस ओर से शामिल होंगे। इस पर बर्बरिक ने अपनी माँ को दिए वचन को दोहराते हुए कहा, मैं निर्बल और हारे हुए पक्ष की ओर से युद्ध में शामिल होऊंगा। ब्राह्मण रूप धारण किए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर बर्बरिक ने उन्हें दान देने का वचन दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से शीश का दान मांगा। वीर बर्बरिक ने क्षण भर के लिए सोचा, तब वे समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। बर्बरिक ने उनसे उनके वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप में दर्शन दिए। बर्बरिक ने ब्राह्मण श्री कृष्ण से निवेदन किया कि वह युद्ध की समाप्ति तक इस युद्ध को देखना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। बर्बरिक ने वचन अनुसार अपना शीश फाल्गुन माह की द्वादशी को दान में दिया। इसी कारण वे शीश दानी भी कहलाए। भगवान के वचनों के अनुसार बर्बरिक के कटे शीश को युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहाँ से बर्बरिक ने पूरा युद्ध देखा। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तब पांडवों में आपस में कहासुनी होने लगी कि युद्ध में श्रेष्ठ योद्धा कौन था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुझाव दिया, क्यों ना हम बर्बरिक के शीश से पूछते हैं, क्योंकि सिर्फ बर्बरिक का शीश ही एकमात्र ऐसा साक्षी है जिसने संपूर्ण युद्ध को देखा है। भला उनसे बेहतर निर्णायक कौन हो सकता है। सभी भगवान श्री कृष्ण की बात से सहमत हो गए और बर्बरिक के शीश के समक्ष प्रस्तुत हुए और अपनी जिज्ञासा रखी कि बताओ कौन है जो इस युद्ध में श्रेष्ठ योद्धा रहा। तब उनके शीश ने उत्तर दिया कि संपूर्ण युद्ध में तो मात्र श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमता दिखाई दे रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक को उनके महान बलिदान से प्रसन्न होकर वरदान दिया, हे बर्बरिक, तुम्हारे जैसा बलिदान कोई और नहीं कर सकता है। कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से जाने जाओगे। तुमने अपना शीश मुझे दान दिया है,
अतः तुम शीश के दानी के नाम से भी पूजे जाओगे। तुमने हारने वाले का साथ देने का वचन अपनी माँ को दिया था, इसलिए तुम सदैव हारे के सहारे बनोगे। जो भी भक्त कलयुग में तुम्हारी पूजा करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होगी।